सौरव जोशी के व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं यह सबको पता है, लेकिन क्या सौरव जोशी भी इन फॉरेन यूट्यूबर्स की तरह फोर्सफुली एक्टिंग करवाते हैं? चाटने वाला करना चाटने वाला। और क्या सौरव जोशी भी इन यूट्यूबर्स की तरह एक चाइल्ड अब्यूज़र हैं? क्यों कमेंट सेक्शन में गालियां देने का मन कर रहा है ना, तो प्लीज़ रुक जाओ, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि सौरव जोशी एक चाइल्ड अब्यूज़र हैं, जो इन बच्चों से फोर्सफुली एक्टिंग करवाते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में है या फिर नहीं, वो तो आपको लास्ट में प्रूफ देख के ही पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं वाइजर और इस चैनल पर आपको एजुकेशन वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें इस मंथ के लास्ट तक 1K करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह कहानी कब शुरू हुई थी। तो आज से कुछ महीने पहले एक यूट्यूबर है कॉन्शियस, जिसने सौरव जोशी पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी और उसके काफ़ी सारे एलिगेशन थे, और इनके इन सारी वीडियोस में इन्होंने स्क्रिप्टेड व्लॉग्स को लेकर इन पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए हैं। अभी इनके व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर नहीं, इस पर भी बात करेंगे। उस टाइम इनके इन वीडियोस से लोगों को सौरव जोशी पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा और सौरव जोशी के कमेंट सेक्शन में लोग स्पैम करने लगे स्क्रिप्टेड व्लॉग्स को लेकर, लेकिन इसका सौरव जोशी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब इस वक्त सौरव जोशी की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद सौरव जोशी के एक व्लॉग्स में एक क्लिप वायरल हो जाती है। चाटने वाला करना चाटने वाला। क्या ये देखो चाट के खा रहा है तो, जो कि शायद से वो एडिट करना भूल गए थे। जब ये क्लिप वायरल हुई थी तब लोगों की तरफ से सौरव जोशी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था और लोग कह रहे थे कि सौरव जोशी एक रियल चाइल्ड अब्यूज़र है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिनमें बच्चों से फोर्सफुली एक्टिंग करवाई जाती है। और ये दो मेन इंसिडेंट है। और पहला माइकल हॉब्सन, ये एक फॉरेन यूट्यूबर थी जो व्लॉग्स बनाती थी। बेसिकली ये बच्चों से फोर्सफुली एक्टिंग करवाती थी। जब वो एक्टिंग नहीं करते थे तो उनको खाना भी नहीं मिलता था और उनको काफ़ी दिन तक टॉर्चर किया जाता था। ये बच्चों को इतनी हद तक टॉर्चर करती थी कि एक बच्चे ने भागने की कोशिश की थी और वो इनके पड़ोसी को दिख गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। जब पुलिस इनके घर आई तो उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके कुछ दिन बाद इनकी ही बेटी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इनके घर पर रेड मारी और इन बच्चों को जब देखा तो वो काफ़ी बुरी हालत में थे। उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और तो उनको काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था। इनको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अब ये इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी ब्रेन इंजरी की वजह से डेथ हो गई थी। अब जो दूसरा केस है वो है डैडी ऑफ 5। यह एक यूट्यूबर है जिनके 5 बच्चे थे और जो उनका सबसे छोटा बेटा था वो उनकी एक्स का था, जो उनको छोड़कर चली गई थी। बेसिकली ये अपने सबसे छोटे बेटे को प्रैंक्स के नाम पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे। उन पर उन्होंने 1 या 2 वीडियो नहीं बनाई, उन पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। और इनकी ये वीडियो जब ऑडियंस तक पहुंची तो उनको कुछ ठीक नहीं लगा और उसके कुछ दिन बाद इनकी एक्स ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद इनको जेल जाना पड़ा और इनका चैनल भी बैन हो गया। अब यह तो थे फॉरेन यूट्यूबर्स, क्या इंडिया में भी ऐसा होता है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि सौरव जोशी की काफ़ी ऐसी क्लिप्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने फोर्सफुली एक्टिंग करवाई है। मेन तो यह क्लिप है जिसमें भाई क्लियरली दिख रहा है कि उसने फोर्सफुली एक्टिंग करवाई है। जब किसी बच्चे को फोर्स करके कोई चीज़ करवाई जाती है तो उसे चाइल्ड अब्यूज़ ही कहते हैं। आपको लगता है कि मैं सिर्फ इस क्लिप के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन आप पीयूष जोशी के काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देख सकते हो जो कि अननेसेसरी होते हैं, लेकिन वो फिर भी रिएक्शन देते ही जा रहे हैं, मानो उसे पढ़ाया यह गया हो कि जब ऐसी कोई चीज़ हो तो रिएक्ट करना। और नो, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि सौरव जोशी की सिर्फ अभी एक क्लिप आई है। क्या पता वो अच्छे से रहते हो, भले वो फोर्सफुली एक्टिंग करते हैं लेकिन वो अच्छे से रह रहे हैं तो सब कुछ ठीक। और अब ये फ्लाइंग बीस्ट के केस में भी आता है, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं। अब इस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में होता होगा? वैसे इस वीडियो में मैंने बताया है कि फुकरा इंसान किस किस यूट्यूबर की कॉपी करता है और उनकी रिसेंट वीडियो भी कॉपी है विथ प्रूफ।